हेलो बच्चों, आज हम पोर्ट्रेट ऑफ लेडी हॉर्नबिल जो आपकी बुक है उसका लेसन फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे। और ये मैं आपको बहुत सिंपल वे में आपको समझाऊंगी और उसके बाद जितने ये पॉइंट्स हैं ये आप लिख लीजिए और इसी के ऊपर ही ये आपको याद ही कर लेने हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर ही जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं में से ही आएगा। इससे बाहर जो है वो क्वेश्चन नहीं आ सकता। क्वेश्चन कैसे भी बना हुआ है एमसीक्यू जो होएगा वो उसका आंसर इसी में से ही आपको, ये लाइन आपको उसमें आंसर में जरूर मिलेगी। आपको ध्यान से पढ़ना है, इसको माइंड में रखना है और ताकि आप जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप कर सको। तो शुरू करते हैं हम लेसन। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है इसके। पहला क्या है, ये पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का क्या मतलब है। ये जो खुशवंत सिंह था, जो ऑथर था, उसने अपनी ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब किया है। खुशवंत सिंह हैज़ डिस्क्राइब्ड हिज ग्रैंड मदर इन द चैप्टर। खुशवंत सिंह बहुत अच्छा राइटर था और उसने अपनी जो बचपन से लेके और कैसे वो बड़ा हुआ, कैसे वो पढ़ के आया और उसकी दादी का क्या रोल था उसकी लाइफ में, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट माना है। उसकी दादी का क्या रोल था, तो इसलिए उसने अपनी दादी का एक इमेज सी बनाई है अपने माइंड में और उसको इस लेसन में डिस्क्राइब किया है। तो खुशवंत सिंह डिस्क्राइब मीन्स उसको एक्सप्लेन किया है। ए बिग फोटो ऑफ ग्रैंड फादर वॉज आल्सो हंग ऑन द वॉल। तो खुशवंत सिंह कहता है कि मदर, ग्रैंड मदर तो थी, जो ग्रैंड फादर है उसकी भी एक फोटो जो है वो दीवार पे टंगी हुई है। द ग्रैंड फादर हैड ए लॉन्ग वाइट बीड वेयरिंग बिग टर्बन। द ग्रैंड फादर लुक्ड ओल्ड। अब वो ग्रैंड मदर को पहले उसने डिस्क्राइब अभी करेगा, पहले उसने ग्रैंड फादर को भी डिस्क्राइब किया है। जो ग्रैंड फादर थे उनकी बहुत लंबी वाइट दाढ़ी थी और उन्होंने एक बिग टर्बन जो पगड़ी है वो डाली हुई है और उनके जो ग्रैंड फादर हैं वो ओल्ड लग रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। द ग्रैंड मदर हैड ए, अब ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब करके उनकी ग्रैंड मदर जो उसने देखी थी खुशवंत सिंह ने वो कैसी थी। द ग्रैंड मदर हैड ए रिंकल्ड फेस। रिंकल्ड होता है झुर्रियाँ पड़ जाती है ना, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो जो हमारी स्किन होती है वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती है और वो रिंकल्स पड़ जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती है। तो कुछ ऑथर कहता है जो ग्रैंड मदर है उसका रिंकल्ड फेस था, मुंह पे सारी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। लुक्ड ओल्ड, और वो बुढ़ी लगती थी, शॉर्ट थी, छोटी थी, फैट थी, मोटी थी और स्लाइटली बेंट। स्लाइटली बेंट मीन्स जब इंसान बुढ़ा हो जाता है तो उसकी जो कमर होती है वो थोड़ा सा झुक जाता है, तो उनके वो कुब निकला हुआ था, इसको स्लाइटली बेंट उसका कुब निकला हुआ था। द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर लेफ्ट the author with his grandmother and went to city when he was a kid. तो जो ऑथर के पेरेंट्स थे वो शहर चले गए और ऑथर को उसकी दादी के पास ही छोड़ गए, जबकि वो छोटा, when he was a kid means जब वो छोटा सा बच्चा था। द ग्रैंड मदर यूज टू डू ऑल द वर्क ऑफ ऑथर। अब ग्रैंड मदर के पास तो उसको छोड़ गए खुशवंत सिंह को जब वो बहुत छोटा था, तो जो उसकी दादी थी, ग्रैंड मदर मीन्स दादी, खुशवंत सिंह की जो दादी थी वही सारा काम उसका करती थी, क्योंकि पेरेंट्स तो चले गए और कोई था ही नहीं। शी मेड हिम वेकअप। क्या थी, वो बच्चा सो जाता है ना तो वो सुबह उसको उठाती थी। एंड मेड हिम रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए उसको तैयार करती थी। वाइल गिविंग हिम बाथ, पहले वो उसको उठाती थी फिर वो उसको नहलाती थी। बाथ मीन्स नहलाती थी। शी यूज टू सिंग प्रेयर्स, तो वो जब नहलाती थी तो वो मुंह में प्रेयर्स, भगवान की प्रेयर्स बोलती थी, वो मुंह में मरमर करती रहती थी और ऑथर को कुछ पता नहीं चलता था। द बट ऑथर डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। ऑथर को कुछ समझ नहीं आता था कि दादी बोल क्या रही है, बस वो चुपचाप उसकी सुनता रहता था और दादी जो थी वो उसको सुनाती रहती थी। शी यूज टू गिव स्टेल चपाती। स्टेल होता है जो रात की चपाती होती है ना, बासी, उसको बासी चपाती विद लिटल बटर, वो उसको गर्म करके थोड़ा सा मक्खन लगा देती थी एंड शुगर ऑन इट, और थोड़ी सी चीनी लगा देती थी एज ए ब्रेकफास्ट। हम भी ब्रेकफास्ट करते हैं, अब तो टाइम बदल गया, अब हम और कुछ खाते हैं ब्रेकफास्ट, पर पुराने टाइम में जो लोग होते थे तब फ्रिज नहीं होते थे ना, तो जो चपाती होती थी उसको रख लेते थे और फिर सुबह उसको गर्म करके वो खा लेते थे। द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। अब जिस स्कूल में ऑथर को जाता था वो मंदिर के साथ अटैच था। सो शी अकम्पैनिड हिम अप टू द स्कूल, इसलिए वो उसके साथ ही जाती थी।
द ग्रैंड मदर रीड स्क्रिप्चर व्हेन ऑथर यूज टू अटेंड द स्कूल इन द टेम्पल। जब ग्रैंड मदर जो थी ना, वो जो धार्मिक किताबें होती हैं वो मंदिर में बैठ के वो पढ़ती थी। जब ऑथर अपनी जो उसको जो पंडित था वो पढ़ा रहा होता था, मंदिर में पढ़ रहा होता था, तो जो ग्रैंड मदर थी वो अपनी धार्मिक किताबें पढ़ती थी। When the parents of the author settled in the city, अब जब ऑथर के पेरेंट्स जो थे वो सिटी में सेटल हो गए, पहले वो छोड़ के चले गए, धीरे धीरे वो सेटल हो गए, घर ले लिया। दे कॉल्ड ग्रैंड मदर एंड ऑथर टू द सिटी, तो उन्होंने दादी को और उसको ऑथर को वहाँ शहर में बुला लिया। द ऑथर वाज एडमिटेड इन इंग्लिश स्कूल, अब उसके ऑथर के पापा ने उसको इंग्लिश स्कूल में दाखिल करा दिया। एंड ही यूज्ड टू गो बाय स्कूल बस, और फिर वो स्कूल बस में अपने स्कूल जाता था। विलेज में तो दादी जाती थी उसको छोड़ने, पर शहर में स्कूल बस से वो जाता था। दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप। वो तो अब क्या था, पहले अब वो साथ नहीं जाती थी, तो उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो थोड़ी सी मुड़ गई, टूट गई। द ग्रैंड मदर वॉज अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू स्कूल। अब जो ग्रैंड मदर थी वो ऑथर के जो नए इंग्लिश स्कूल में थी, तो वो खुश नहीं थी। बिकॉज she could not help him with his lesson, and religious education was also not taught in the school। क्योंकि एक तो वो उसको उसकी पढ़ाई में उसकी हेल्प नहीं कर सकती थी, और ना ही उसको था, जो पुराने लोग होते थे वो धर्म के पीछे बहुत जाते थे, तो जो पब्लिक स्कूल होते थे वो धर्म की कोई एजुकेशन नहीं देते हैं, तो उनको था कि स्कूल में कुछ धार्मिक चीज़ें तो कुछ बताते नहीं है, सिर्फ मैथ्स साइंस इंग्लिश यही पढ़ाते हैं, तो इसलिए वो खुश नहीं थी। द ग्रैंड मदर पास्ड हर टाइम बाय स्पिनिंग ऑन द व्हील। अब ऑथर तो चला जाता था स्कूल, तो जो ग्रैंड मदर थी वो क्या करती थी, चरखा चलाती थी, स्पिनिंग ऑन द व्हील, चरखा चला के और वो धागा बनाती थी। द ग्रैंड मदर यूज टू सिट इन द वरांडा एवरी आफ्टरनून, और हर दोपहर को रोटी खा के वो वरांडा में बैठ जाती थी। एंड फीड द स्पैरो, और जो चिड़ियाँ होती थी उनको वो छोटी छोटी रोटी तोड़ के ब्रेड क्रम्स डाल के वो उसको डाल देती थी। और फिर जब दादी बैठती थी कुर्सी पे, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो यूज टू कम टू ग्रैंड मदर एंड सिट ऑन हर हेड शोल्डर एंड लेग्स। जो स्पैरोज होती थी, चिड़ियाँ होती थी, वो ग्रैंड मदर से बहुत प्यार करती थी, वो उसके कोई सिर पे बैठ जाती थी, कोई कंधे पे बैठ जाती थी, कोई उसकी गोदी में बैठ जाती थी, लेग्स में बैठ जाती थी। द ऑथर वॉज गिवन सेपरेट रूम व्हेन ही वॉज एडमिटेड इन द कॉलेज। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ा गया, तो जो ऑथर था स्कूल के बाद वो कॉलेज में चला गया। दिस वॉज द ब्रेक इन देयर फ्रेंडशिप। पहले जब ऑथर स्कूल जाता था तब दादी और ऑथर एक ही कमरे में सोते थे, पर जब ऑथर कॉलेज में चला गया, बड़ा हो गया, 12th पास कर ली, तो फिर उसको अलग कमरा दे दिया कि अब पढ़ाई ज़्यादा हो गई है तो इनको अलग कमरा चाहिए। तो इससे बाद फिर उनकी जो फ्रेंडशिप थी उसमें थोड़ी सी ब्रेक आ गई। द ऑथर वेंट टू फॉरेन फॉर हायर स्टडीज़। अब पहले उसने कॉलेज पढ़ा, फिर अब उसने और आगे पढ़ाई के लिए वो फॉरेन उसको जाना था। द ग्रैंड मदर वेंट टू स्टेशन। जब ऑथर फॉरेन जा रहा था तो ग्रैंड मदर उसको छोड़ने गई स्टेशन पर। द ग्रैंड मदर वेंट टू स्टेशन टू सी ऑफ। सी ऑफ होता है जब हम किसी को चढ़ाने जाते हैं ट्रेन में, उसको कहते हैं सी ऑफ। शी वॉज नॉट सेंटिमेंटल, पर वो भावुक नहीं हुई, जैसे कि बड़ी घबरा नहीं गई कि मेरा पोता है और मुझे छोड़ के जा रहा है। व्हेन द ऑथर वेंट टू फॉरेन फॉर हायर स्टडी, तो उसने अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ था सेंटिमेंटल में। When the author came back after higher studies, the grandmother went to receive him। जब वो 4-5 साल पढ़ के बाहर से आया तो ग्रैंड मदर जो थी वो फिर उसको स्टेशन पे रिसीव करने गई। शी क्लैप्ड द ऑथर इन हर आर्म्स। उसने अपनी बाहों में उसको भर लिया। एंड सैंग प्रेयर्स, और उसने भगवान का नाम लिया। द ग्रैंड मदर गैदर्ड। जब वो फिर स्टेशन से वो ऑथर और ग्रैंड मदर और मम्मी पापा सारे घर आ गए, तो ग्रैंड मदर बड़ी खुश थी, तो उसने गैदर्ड मैंने इकट्ठा कर लेना। उसने किसको इकट्ठा किया? द नेबर्स की जो औरतें थी उनको इकट्ठा कर दिया। एंड स्टार्टेड सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ वॉरियर्स। और जैसे कोई पहले पुराने टाइम में जब सेना से जीत के आते थे, जो सैनिक होते थे, तो वो फिर जब वापस आते थे अपने किले में तो सॉन्ग्स ऑफ वॉरियर गाते थे, मतलब जीत के गाते थे। तो ग्रैंड मदर ने भी सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ वॉरियर, उसने वो वॉरियर्स के सॉन्ग जो थे वो गाने शुरू कर दिए।
और वो नाचने लगी, ड्रम बजाने लगी, तो उससे क्या हो गया, उसको बड़ी थकावट होगी ड्यू टू एक्सर्शन। तो उससे बड़ी ज़्यादा उसको थकावट होगी। द ग्रैंड मदर फेल इल, इतना वो नाची, इतने बैंड बजाए, ढोल बजाए कि वो बीमार ही होगी एंड डाइड, और डेथ होगी। तो जब डेथ होगी, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो केम टू एक्सप्रेस देयर सॉरो एट द डेथ ऑफ ग्रैंड मदर। तो जो जितनी चिड़ियाँ आके वो आती थी उसके पास, दादी के पास वरांडा में दोपहर को, वो सारी चिड़ियाँ आई, किस लिए आई, अपना सॉरो जो था, अपना दुख प्रकट करने के लिए ग्रैंड मदर की डेथ पे आई। द मदर ऑफ ऑथर थ्रू ब्रेड क्रम्स बट द स्पैरो डिड नॉट ईट। तो उन्होंने सोचा शायद दादी ब्रेड क्रम्स डालती थी, तो मदर ने भी ब्रेड क्रम्ब डाल दिए, पर चिड़ियों ने वो नहीं खाए। द बर्ड फ्लू अवे व्हेन द डेड बॉडी वाज टेकन अवे फॉर क्रीमेशन। और जो बर्ड्स थी, जब दादी को वो अपनी जलाने के लिए ले गए, तो जो बर्ड्स थी उन्होंने ब्रेड नहीं खाई और चुपचाप वहाँ से उड़ गई। तो ये आप जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स आप इसको 4-5 बारी रीडिंग कर लीजिए, और यही जो क्वेश्चंस MCQ बनेंगे, यही आंसर इसमें, इसको शॉर्ट में करके इसमें से आंसर लिखा होगा, और वही आंसर आप उसको टिक करोगे तो आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। तो आप ये लेसन पढ़िए, इसको हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी भेज दीजिए, उनसे डिस्कस करिए, और इस लेसन को 3-4 बारी आप ये पॉइंट्स पढ़ोगे। सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है, और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी आप पढ़िए, जैसे वो है द बर्ड फ्लू अवे। अब ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, व्हेन द डेड बॉडी वाज टेकन अवे फॉर क्रीमेशन। तो ये जो है आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी साथ साथ में हमने शुरू किया हुआ है, वो भी आप पढ़िए। अभी प्रेजेंट टेंस पढ़ाया है, सिंपल पढ़ाई है, ताकि जो आप इंग्लिश समझ सको और जो ठीक आंसर है वो आप लिख सको। तो उसका आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलो, ओके, थैंक्स।